हाँ स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को डेरिवेटिव टॉपिक के लेक्चर 7 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 6 की बात करें तो हम लोगों ने देखा था सम फंडामेंटल रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। उसमें से हम लोग ने रूल 3 तक देखा था, लास्टली प्रोडक्ट रूल तक देखा था, और एक रूल बचा हुआ है क्वोशिएंट रूल। आज उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बुक पे एनसीईआरटी जो है हम लोग एक्सरसाइज 13.2 उस पर हम लोग चले आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है। क्वोशिएंट रूल, रूल 4 ना, रूल 3 में तो प्रोडक्ट रूल था। रूल 4 क्या है? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट का मतलब होता है भाग का नियम। हम लोगों ने देखा कि फंक्शन में जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। जब 2 या 3 फंक्शन, 3 से ज़्यादा फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में होते हैं तो एडिशन रूल से कैसे तोड़ते हैं। जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं तो उसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं। 2 फंक्शन जब डिवाइड के रूप में होते हैं तो उसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 फंक्शन डिवाइड के रूप में होता है तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इस बात को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा याद दिलाते हैं, आपको ये समझना आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल याद रखने का तरीका। प्रोडक्ट रूल मैंने एक डॉक्टर लॉजिक से बतलाया था। d यदि u इंटू भी होता है तो क्या होता है। हमने बताया था v बाहर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस u बाहर डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर u एंड v आर द वेरी कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ऐसा मैंने सिखाया था। चलिए इसको और इसको कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि क्या दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है। लेट मान लेते हैं y इक्वल टू यू बाई भी है, y इक्वल टू यू बाई भी है। चलिए हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ देन डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, और डी यू बाई भी, डी भी हो जाएगा। डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को मिलेगा। जरा गौर करेंगे, आप आंख बंद कीजिए, हाँ, और इसको दिमाग रूपी से लिख लीजिए। मतलब आंख बंद करने मतलब नहीं आंख बंद करके अंदर लिखने लगे, नहीं। आंख बंद करने मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, और नज़रअंदाज करना ही आंख बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नज़रअंदाज करके आप इसके फॉर्मूला को लिख दीजिए, लेकिन याद रखेंगे उसी फॉर्म लिखना है, भी को ही पहले लिखना है। भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब सवाल उठता है कि हाँ सर, जब प्रोडक्ट में था तो वही रूल, डिवाइड में था तो वही रूल, तो प्रोडक्ट और डिवाइड क्यों? कुछ तो होगा अंतर। तो अंतर नंबर 1, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलाज पर इलाज हो रहा था, दोनों बहुत सारा मरीज आ गए, पेशेंट आ गया था इसीलिए। और यहाँ एगो पेशेंट तो भाग गया, भी भाग डिवाइड है ना, बंटवारा हुआ। बंटवारा मतलब उस डॉक्टर पास भी गया, मेरे पास भी आया है। तो यहाँ पर जब अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पहला अंतर। दूसरा अंतर, पूरा में से डिवाइड करना है। किसने भागा? भी ने भागा, हाँ, और भी ने भागा तो कैसे भागा? डर से स्क्वायर से भागा। नहीं, यहाँ जाएंगे तो मौत हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी स्क्वायर से भाग गया। वेलोसिटी नीचे, भी नीचे, याद रहेगा ना। सोचिए कि यदि आप इस फंक्शन क्वेश्चन को डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एकदम ऑफकोर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैं इस बात को आपको वहाँ पे अलाउ करता लिखने के लिए, तो यदि आप यहाँ माइनस करते हैं तो उसमें गलती हो जाता नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको रोक रखा था कि नहीं, आपको प्रोडक्ट रूल में आपको भी को ही पहले करना है, यू को बाद में। भी बाहर पहले होगा, बी यू बाद में। क्यों? ताकि मैं आपको इसे समझा सकूं। तो क्या होगा, एक बार फिर से बोलिए, जरा देखेंगे। देखिए क्या होगा, बताइए। भी बाहर डेरिवेटिव ऑफ यू डी एक्स, प्रोडक्ट में प्लस होता है, इसमें क्या होता है? माइनस, यू बाहर
डी बाई डी एक्स भागा कौन, भी, वेलोसिटी के स्क्वायर से भागा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि यदि डी यू बाई वी रहे और डी एक्स रहे, जहाँ पर यू और वी द फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या है, u इक्वल टू मैंने एफ एक्स मान लिया है और g इक्वल टू क्या, सॉरी v इक्वल टू क्या माना है मैंने, जी एक्स माना है। ठीक है, वेयर, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग को इस प्रकार से जब फंक्शन डिवाइड में रहे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान देंगे, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला। ठीक ना, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग वेरीफाई भी हो जाएंगे कि सही है फॉर्मूला कि नहीं है। ठीक है, ज़रा गौर करते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 10x मैंने लिया है, क्या ये 10x, इक्वेशन 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया जाए फंडामेंटल रूल से। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 10x बाई डी एक्स। हाँ, और इसका अपना एक फंडामेंटल फॉर्मूला हम बतलाए थे, याद होगा आप लोग को, बोलिए क्या होगा, 10 का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता था, तो 10 और सेक का रिश्ता था, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा फॉर्मूला। हाँ, सोचिए इसको हम लोग क्वेश्चन टूल से बनाएंगे तो क्या होगा, सिंस बताइए, अनदर मेथड बाय यूजिंग क्वेश्चन टूल। चाहे इस पे जो भी रूल से रूल लगा दीजिए भैया, आंसर तो सेम आना चाहिए। हॉस्पिटल किसी में भर्ती होना है, बचना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको इस पे कैसे अप्लाई करते हैं, वो ध्यान देंगे। आपके बुक में केसी सिन्हा में है कि दोनों मेथड से बना कर वेरीफाई कीजिए, तो यहाँ वेरीफाई भी हो जा रहा है। तो लेट मान लेते हैं y इक्वल टू मैंने ले लिया है 10x। हाँ, और बचपन क्लास से हम लोग, बचपन का मतलब 10th क्लास में हम लोगों ने 10 का क्या लिखा था, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, याद है? हाँ, और नहीं याद है तो देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने में कमी नहीं, पहले समझने में कमी नहीं है, समझिएगा ज़्यादा तो याद रहेगा। ठीक ना, चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स बाई कॉस एक्स और डी एक्स होगा। अब जरा गौर करेंगे, ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। तो आप ही बताइए, बाई क्वेश्चन टूल चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि u बार v बाई v के रूप में है। और एक बात और, यहाँ पर v नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो फिर वो लफड़ा कर देगा, इन्फिनिटी दे देगा। तब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, बाई कौन सा रूल, बाई क्वेश्चन टूल। तो क्वेश्चन टूल यूज करना है, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स, बाहर कौन, v मतलब कॉस एक्स बाहर, अंदर कौन, साइन एक्स बाहर, फिर माइनस की प्लस माइनस। ठीक है, कौन बाहर, साइन एक्स बाहर, अंदर कौन, कॉस एक्स बाई डी एक्स। वेलोसिटी किस पे से कौन भागा है, v भागा है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सी फॉर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो बताइए हम लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा इक्वल टू, कोस तो पहले से है और साइन का क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिलेगा, माइनस साइन एक्स तो पहले से है और कोस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और बाई नीचे क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए अब बताइए यहाँ पर क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स है, हाँ, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और बाई क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बचपन की गलियों में हम लोगों ने इसको कहीं देखा था, 10th क्लास में देखा था, 11th में भी देखा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। और फिर याद कीजिए, फिर हम लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा था 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या था, सेक एक्स। याद है? नहीं याद है? देख लीजिए। तो क्या है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर लिया और वेरिफिकेशन भी देख लिया कि इस प्रकार। देखिए मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया तो सेक स्क्वायर मिला, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्वोशिएंट रूल लगा दिया। तो क्वोशिएंट रूल लगा दिया तो मुझे ये भी पता चल गया कि मेथड क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी मेथड से बनाएंगे तो हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर सेम आएगा। किसी को परेशानी यहाँ हो जाता है कि यहाँ करने के बाद क्या करें, तो यहाँ करने के बाद आपको वो जो है कैलकुलेशन पावर कितना आपके अंदर है, कितने फॉर्मूला याद है वो डिपेंड करता है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं था। सवाल उठता है कि सर इस क्वेश्चन को आपने ऐसा क्यों नहीं, तो आसान था, तो हम ये दिखाना चाह रहे थे आपको। हर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा। मान के चलिए 2x स्क्वायर बाई नीचे साइन एक्स हो तो लफड़ा बढ़ गया ना, और ऊपर साइन एक्स बाई नीचे लॉग एक्स है, लफड़ा बढ़ गया ना। जब अलग अलग फंक्शन होगा तो आपको तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आई होप दैट कि आपको क्वोशिएंट रूल भी समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें, हम लोग आगे बुक को एक्सरसाइज को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन पर नंबर 1 देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे इसको हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन से ज़्यादा टफ है समझना। यदि आप समझ में क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो आप उसको सॉल्व करने में कतई देर नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। जरा गौर करेंगे, यदि आपके पास y दिया गया है तो डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, या तो फिर y डेस्ट या तो फिर y1। और यदि आपका फंक्शन f(x) दिया गया है तो डेरिवेटिव का मतलब df(x) बाई डी एक्स या तो फिर एफ डैश एक्स। जरा गौर करेंगे, एफ डैश एक्स ये तो जनरल डेरिवेटिव है, हाँ जनरल है। लेकिन एफ डैश 3 बोल दे, एफ डैश 10 बोल दे, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्स के प्लेस पे 10 रखना है तब तो मिलेगा ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पार्टिकुलर डेरिवेटिव, और इसी को बोलते हैं और डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग को नॉर्मली जनरल डेरिवेटिव निकालना है कि पार्टिकुलर डेरिवेटिव निकालना। पार्टिकुलर मतलब विशेष। यहाँ x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 10, 12, 13, माइनस 0 कुछ भी रख सकते हैं, जनरल सब पे लागू होगा। लेकिन यदि यहाँ एफ डैश 10 है तो 10 के अलावा कुछ और भी नहीं रख सकते हैं। ये हमारी लिमिटेशंस हो जाती है। तो लिमिटेशंस हो जाते हैं मतलब विशेष मान हो जाता है। विशेष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर। ठीक है बात समझ जी। तो जैसे मान के चलो कि हमको कोई बोले कि हमको आइसक्रीम खाना है, तो भैया आइसक्रीम खाना है। ऐसे आपको कोई बोल दे कि हमको आइसक्रीम खाना है तो दुकान जाके भैया एक तो आइसक्रीम दे, तो कोई आइसक्रीम देगा वो लेके चला जाइएगा, चाहे वो रॉलेक्स का दे दे, चाहे रॉलेक्स का दे दे, चाहे वो अमूल का दे दे, चाहे वो फ्रिज में जमा कर दे दे, चूँकि आइसक्रीम खाना था। वो जनरल आइसक्रीम कुछ लेकर आ गया। लेकिन यदि आपको ये बोल दे कि जिसने खाना था कि भैया कि मुझे अमूल का ही आइसक्रीम चाहिए, वो भी 30 रुपीज़ वाला, तो आप दुकान जाइएगा और बोलिएगा कि भैया अमूल का आइसक्रीम है, पार्टिकुलर नाम ले रहे हैं। इससे पहले आप गए थे तो कोई भी आइसक्रीम उठा के चले आए थे, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो आप विशेष बोल रहे हैं, है तो दीजिए और नहीं है तो दूसरा दुकान देखेंगे, यही ना। तो सोचिए दोनों पार्टिकुलर और जनरल में क्या अंतर पड़ जाता है। जनरल मतलब कुछ भी चलेगा मतलब जो चीज लाने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो आप इंटीग्रेट मत कर दो, ठीक ना। पार्टिकुलर मतलब जो एक पॉइंट पे कहा गया है उसी पॉइंट पे निकालना है। तो आई होप दैट कि अब समझ में आ गया होगा पार्टिकुलर और जनरल में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 10। तो बताइए जब ये एक्स इक्वल टू 10 दे दिया गया है ना, आपको अमूल का ही आइसक्रीम खाना है,
तो कौन निकालना है, ये ना निकालना है। लेकिन इससे पहले आपको आइसक्रीम का दुकान जाना तो पड़ेगा ना, एफ डेस्ट एक्स। तो बताइए सबसे पहले हम लोग एफ डेस्ट एक्स निकालेंगे, और जब एफ डेस्ट एक्स निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एक्स का मान 10 पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब भी आपको पार्टिकुलर डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो आप फंक्शन को एफ एक्स मानिए, वाई मत मानिएगा, क्योंकि आप वाई मानिएगा तो कहाँ पुट कीजिएगा एक्स। लेकिन जब एफ एक्स मानेंगे तो हम लोग एफ डेस्ट एक्स मिल जाएगा, और एक्स के प्लेस पे हम लोग आसान से हम लोग पुट कर सकते हैं। ये भी मानेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन समझना ज़्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखिए, इससे पहले वाई मान रहे थे, हम एक्स मान रहे हैं, क्योंकि पार्टिकुलर बोला है। पार्टिकुलर नहीं बोलता तो हम एक्स एफ एक्स नहीं वाई ही मान के चलते, कुछ मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू किसको, किसके बारे में निकालना है, इस क्वेश्चन के बारे में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वेशन 1। हाँ, बोलता है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एफ डेस्ट एक्स निकालना है, एफ डेस्ट एक्स निकालना, ये निकालना है, ठीक ना। और एफ डेस्ट एक्स मतलब क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। पहले ये निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई डी एक्स मिलेगा ना। यहाँ क्या चलेगा, एडिशन रूल चलेगा। तो एडिशन रूल चलेगा, तो बाई एडिशन रूल देखिए मेरा क्या मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डेस्ट एक्स इक्वल टू, देखिए डी एक्स स्क्वायर बाहर और डी एक्स माइनस डी 2 बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लगेगा, ये फॉर्मूला तो यहाँ ये लग जाएगा, डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स वाला, एन एक्स पावर n माइनस 1। आप भी एक रेड पेन लीजिएगा और फॉर्मूला लिखते रहिए, याद रहेगा आपको। डी सी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश्ड एक्स इक्वल टू, चूँकि डी एफ एक्स बाई डी एक्स को मैंने क्या लिखा है उसी बताया था, मैंने मिटा दिया। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 पावर डिक्रीज कर जाएगा माइनस 0। तो एफ डैश्ड एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, 2x मिल गया। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव निकालने बोलता, ये पॉइंट नहीं बोलता, तो हम लोग आंसर यहीं पे लिखते हैं। लेकिन पार्टिकुलर डेरिवेटिव बोला है। नाउ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x इक्वल टू 10 है ना। देयरफॉर क्या पुट करेंगे बताइए, देयरफॉर पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मिलेगा देखेंगे, एफ डैश 2 इक्वल 2 इंटू 2, तो क्या मिलेगा 4 आंसर। बस है ना, याद रखिएगा जब भी कोई पार्टिकुलर डेरिवेटिव होगा, सॉरी 10 है ना, 10 पुट करेंगे ना, तो 2 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 20 है ना। जब भी कोई पार्टिकुलर डेरिवेटिव होगा तो उसके आंसर में हमेशा कोई नंबर आएगा जो यहाँ पर दिया रहे, मतलब जो नहीं, कोई नंबर आएगा, मतलब वहाँ से x जो है एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ x एलिमिनेट होगा। यदि पी क्यू आर होता तो वो रह जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पर आता क्या, 2x प्लस 3p आता, तो आप पुट कहाँ कर रहे हैं x में ना, तो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू पी, तो आपका जैसे का तैसा 20 प्लस 3p रह जाता। तो ये p क्या है, कांस्टेंट के जैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जैसा है, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को समझेंगे और बनाएंगे, ठीक ना। तो आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम टाइप से क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1। तो बताइए आपको यहाँ पर जनरल सा डेरिवेटिव निकालना है कि पार्टिकुलर निकालना है, तो आप लोगों का जवाब होगा पार्टिकुलर। अब जब पार्टिकुलर निकालना है तो एफ एक्स माने कि वाई माने, तो आपका दिमाग से आपका आवाज़ आ रहा होगा एफ एक्स मानना है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 डिफ्रेंशिएट करके पहले एफ डैश निकाला जाए।
नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स मिलेगा, इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बतलाए थे आप लोग को हम। डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1। सम बेसिक फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स का लिए बताए थे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या मिल गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं, और ये 1 मिल गया। नाउ हम लोग निकालना क्या है, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। हाँ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू 1, इधर 1, इधर है ही नहीं तो क्या पुट करेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पार्टिकुलर और जनरल डेरिवेटिव दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल बचा ही नहीं। ये नहीं कि अभी हम दिमाग माथा पटक रहे हैं, हो सके 10 होता तो यहाँ 10 हो जाता और यहाँ 1 ही होता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो होगा जिसका जो आवश्यकता होगा, जिसको जो चाहिए उसी को देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। बेवकूफ़ कहलाओगे, ठीक ना, तो बकलोल कहलाओगे। तो यहाँ पर x था तो x मैंने दे दिया, यहाँ पर नहीं था तो नहीं था। हाँ, यहाँ पर x होता तो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर x बाई x होता, जिस हिसाब से होता तो उसे ऐसे ही रखते हैं, लेकिन है नहीं तो छोड़ दिए हम लोग। तो ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि डेरिवेटिव जो है जनरल और पार्टिकुलर सेम होता है, चाहे यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रहे। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो इक्वेशन होगा वो स्ट्रेट लाइन, सॉरी इसका जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसका जो डायग्राम होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन अपने आप में एक टेंजेंट है, इसलिए वो कोई पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो आई होप दैट आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, धन्यवाद।